क्यों तड़पाती है ये तन्हाइयाँ, तुझ बिन है हजारों बेचैनियाँ, दिल में है मिलन की ये बेताबियाँ, और जान लेवा तेरी बदमाशियाँ। जब कहते हो तुम के फिर मिलेंगे हम, अगली दफा अगली दफा अगली दफा अगली दफा क्यों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंसारी मोहसिन। मैं छोटा सा एक गायक हूँ। बड़ा गायक बनने के लिए मैं मुंबई गया था, तो वो अब कहानी आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली में प्लेबैक करने से पहले कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में कुछ गाने वाने गाता था, और जो मेरे घर वालों को भी पसंद नहीं आता था। घर वाले मतलब सही नहीं मानते थे मतलब इस चीज़ को। मगर मेरे भाई, बड़े वाले भाई, वो मुझको बहुत सपोर्ट किया करते थे। यहाँ से मुंबई में मुझ पहचान बनाने के बाद में थोड़ी बहुत जो मुझे लोग जानते थे कॉलेज में, यहाँ वहाँ जितने भी लोग छोटे मोटे इवेंट करता था, मैं यहाँ से पैसे वैसे कमाता था। मैं ये मेरा ख्याल आया कि भाई मुंबई जाना चाहिए। हम बिना कोई प्लानिंग के, कुछ दिमाग में था ही नहीं, कुछ मुंबई क्या है एक्चुअली कुछ बताया ही नहीं, किसी ने गाइड नहीं करा, हम मुंबई पहुंच जाते हैं। तो मैं मुंबई पहुंच जाता हूं। जो 1 महीने के पास मेरे पास पैसे थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं क्या करूं। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको कॉल किया और उसकी दिलदारी थी कि भाई उसने मुझे बुलाया। बट उसका घर क्या था, एक लकड़ी का घर था, बड़ा ही गंदा सा मतलब घर था, और उसमें 4 लोग तो ऑलरेडी रहते थे पहले से ही। बट उसकी बेचारे की बहुत इज्जत है मेरी दिल में, हमेशा रहेगी। उसने बेचारे ने मुझको बुलाया, ना ही मेरे पास रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए पैसे थे। तो उस बंदे ने मुझको बुलाया और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। भाई मेरे छत मिल गई मुंबई के अंदर। कितना महंगा शहर है आपको भी पता है। उसके बाद एक टॉयलेट था उधर जो कॉमन था और बहुत गंदा सा था, मतलब 2 रुपये लगते थे उसके टॉयलेट करने के भी। वो 2 रुपये भी नहीं थे मेरे पास। तो उसका जो मेरा दोस्त था, उसकी थोड़ी चलती थी, वो बेचारा वो करवा देता था, हिसाब किताब जो भी कुछ होता था कर देते थे हम। बट उसके बाद में एक और बात बताता हूँ आपको। उस घर के अंदर इतने मोटे मोटे चूहे थे, और एक तो स्मेल आना बहुत अजीब सी चीज़। और वहाँ पे सो रहे हैं 4 लोग, और वहाँ पे ही मैं सो रहा हूँ। अब मैं आर्टिस्ट हूँ तो शांति चाहिए होती है अपने को। वो अभी वहाँ पे हम अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो लोग बेचारे जिनके यहाँ पे रह रहा हूँ, वो लोग आपस में बात करते थे। तो उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते थे, हमारी एक हिंदी है, हम उसी में बात करते थे, सबको समझ में आता था। अभी रात को मैं सो रहा हूँ, जो मोटा चूहा आया मेरे पैर में काट के चला गया। पैर में उसने काटा तो खून से निकल गया। मैं तो मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैंने देखा कि चूहा काट के गया। मैंने देख भी लिया था उसको। अब मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं किसको बताऊं, किसको दिखाऊं। और सुबह उठ कर वैसे उसने देखा, मेरे दोस्त ने, कि क्या हो गया भाई। मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे चूहे ने काट लिया। मतलब यार ऐसे ही लग गया था, चोवा लग गया था। आप लोगों के यहाँ पे इतने सारे कील्स वगैरह निकले हुए ना, तो वो लग गया था मेरे। अभी क्या होता है, वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे करके एक वक्त का खाना खाकर मैंने एक अकेडमी तलाश करी। बहुत जगह मैंने अपने रिज्यूम भेजे, खुद जाकर, मतलब खुद जाता था मैं। किसी टीचर की ज़रूरत है क्या, म्यूज़िक टीचर की, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सिर्फ मुझे रहना भी था ना मुंबई के अंदर, खाना भी खाना था, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। अभी खुद जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, बस में ट्रेवल करके, ट्रेन में ट्रेवल करके। आपको मालूम है कितनी भीड़ होती है उधर। कई बार ऐसा होता था शाम के वक्त इतनी भीड़ होती थी, अगर मेरी गर्दन ऐसे है तो ऐसी रहती थी वो बहुत देर तक। अब सोचो आप, मतलब 2 घंटे अगर ऐसी रहेगी, मतलब कितनी गंदी सी हालत हो जाएगी बंदे की। और आर्टिस्ट हूँ मैं, गाने गाता हूँ मैं, तो अलग चल रहा था मेरा बिल्कुल। अभी बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो म्यूज़िक एकेडमी तलाश करी जा रही हैं। एक म्यूज़िक एकेडमी मैंने तलाश की। वो मेंटली डिस्टर्ब थे, हैंडीकैप लोग थे, वो बच्चे छोटे से थे। तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया सिखाना। वही मेरे थोड़े से लंबे बाल थे उस टाइम पे। और जब मैं थका हुआ जाता था इतने लंबा ट्रेवलिंग करके, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे एक तरफ से, दूसरी तरफ आवन जावन में मतलब 8-9 घंटे लगते थे। ये डेली का होता था, बिना कुछ खाए पिए। ऐसी हालत हो जाती थी, मतलब अजीब सी। तो उनको जो मेंटली बच्चे हैं उनको सिखाना,
उनके साथ में पहले दोस्ती यारी करना बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ देखी भी नहीं है। धीरे धीरे करके मैंने उनसे दोस्ती करी, उनको सिखाना स्टार्ट करा। अभी क्या होता है, उस अकेडमी से 3500 रुपये मिलते थे मुझको। 3500 रुपये मिले। जिस दिन मुझको 3500 रुपये मिले तो भाई मेरी हालत वो थी कि मैं एक वक्त का खाना खा रहा था, वो भी शाम के वक्त खाना खाता था। शाम के वक्त खाना खाता था, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक मुझे पैदल जाना पड़ता था। जो 30 रुपये में खाना खिलाता था, वो चावल भी होते थे, दाल भी होती थी और रोटी वगैरह भी होती थी। तो 30 रुपये में भरपेट खाना खिलाता था वो। तो शाम को मैं इसलिए खाता था क्योंकि मुझे नींद आ सके। नींद आएगी तो मैं कल सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश होकर जब मैं अकेडमी जाऊँगा तो वहाँ पे अच्छा भी दिखूँगा। अच्छा दिखूँगा तो अच्छी चीज़ें बताऊँगा, पॉजिटिव लगूँगा। तो 3500 रुपये मिल जाते हैं मुझको। 3500 रुपये मिले जिस दिन, वो 200 रुपये मैंने वहाँ से निकाले और मैं एक रेस्टोरेंट में गया। भर पेट खाना खाया मैंने भाई, बहुत अच्छा लगा मुझको और मेरे आंखों से आंसू आ गए थे सच में। बड़ा अच्छा सा लगने लगा कि भाई अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं गोंडी में रहता था, अकेडमी घाटकोपर, और फिर मुझे घाटकोपर से फिर वापस गोंडी जाना है, गोंडी से फिर अंधेरी की तरफ जाना है, अंधेरी में स्ट्रगल करने के लिए, अंधेरी से फिर वापस गोंडी जाना है। तो मतलब बड़ा लंबा सफ़र होता था मेरा, ट्रेन से, कभी बस से। कितनी बार मतलब बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बहुत बार हो गया ऐसा बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहा हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे। एक बार ऐसा हुआ, हिम्मत करके मैंने सोचा आज इस बार टिकट नहीं लेंगे, और मेरे पास 300-400 रुपये थे और पकड़ लिया भाई मुझको। एक तो धक धक करती थी कि जब भी स्टॉप आता था कि कोई चेकर तो नहीं खड़ा। फिर क्या हुआ, एक दिन पकड़े गए हम, पकड़े गए, उतार लिया, आओ चलो। वो बोल रहा 9 दिन की जेल होगी। मतलब घबरा गया भाई मैं, 9 दिन की जेल भाई क्या बोल रहे हो आप। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ वीडियो दिखाई मैंने, मतलब सर मैं सिंगर हूँ, ऐसे ऐसा सिंगिंग करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए आया हूँ उधर। और गलती से मैंने झूठ भी बोला, सच बात ये है मैंने झूठ भी बोला। उससे मैंने टिकट तो लिया था यार, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो अभी उन्होंने मुझसे 350 रुपये ले लिए थे, उन्होंने एक पर्ची काट के भी दी थी। अब 350 रुपये लिए, मैं फिर नील, अभी पैसे भी नहीं है, अभी आने जाने के लिए भी नहीं है, मैं अकेडमी पहुंचा भी नहीं हूँ। अब वापस कैसे जाऊँगा, पैसे भी नहीं है। वो फिर पकड़ लेगा वो टिकट चेकर। अभी ये सब चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया, मतलब यार कैसे सर्वाइव किया जाएगा, मुंबई इतना महंगा शहर है। बहुत मुश्किल हो रहा था मतलब सर्वाइव करना, खाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कपड़े, कोई लोग कई बार बात भी नहीं करते थे। ये सोच करके मतलब देखने में ऐसा लग रहा है यार ये बड़ा स्ट्रगल जैसी शक्ल है यार, इस स्ट्रगलर है, नहीं बात करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे मुंबई में जो नहीं बात भी नहीं करते, तो सपोर्ट करने की तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 3500 रुपये मेरे लिए 9-10 महीने चला, वही एक वक्त का खाना, वो 3500 रुपये में आवन जावन भी, कपड़े भी, सब सारी चीज़ ये चलती रही 9 महीने तक, 10 महीने तक। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं दिल्ली में कुमार शानू म्यूज़िक अकेडमी में कोच था, तो वहाँ पे भी सिखाता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब अपनी यहाँ पे भी इस तरह की अकेडमी ओपन की जाए और सिखाना स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बहुत सारी जगह जाकर बात करी, क्योंकि एसोसिएशन में खोल सकते हैं ना, वहाँ पे भी किसी के साथ में अगर कोलैबोरेट करना है तो एसोसिएशन में। और वहाँ पे जहाँ पे भी जाते थे तो ऑलरेडी सुरेश वाडेकर साहब की अकेडमी हुआ करती थी। हर कहीं उनका एसोसिएशन, सारे लोग मना कर देते थे एकदम ऑन द स्पॉट कि हमारे पास है ऑलरेडी, पिछले 15-20 साल से हम लोग उन्हीं के साथ में, तो आप लोगों के साथ में नहीं कर सकते। मैं बहुत सारी कई बार रिक्वेस्ट करता था कि एक बार आवाज़ सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए, 5 मिनट ही दे दीजिए। तो 1-2 लोगों ने सुना भी, बट वो फिर उन्हीं का वो 15-20 साल से ऑलरेडी उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो वो अपने रिलेशन क्यों ख़राब करेंगे भाई मेरे लिए। अब मैं उनके लिए कौन सा सगा बंदा हूँ। मगर उनमें से एक मैडम थी थाने में, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मैंने उनको सिखाने के तरीके बताए कि इस तरह से मैं सिखाता हूँ, उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ से हूँ। तब उन्होंने मुझको एक एकेडमी खोलने के लिए कोलैबोरेट किया मेरे साथ में, और कोलैबोरेट किया तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती थी, अलग अलग टीचर्स आते थे म्यूज़िकली। बट वहाँ पे मैं इकलौता लड़का, मतलब मेल, सारे लोग फीमेल थे उधर, मैं मेल हूँ उधर, और मेरे पास सीखने के लिए कोई फीमेल नहीं आए उधर। और मेल आए भी तो बहुत बहुत ज़्यादा एज वाले, मुझसे भी बहुत ज़्यादा उम्र के
40-45 साल, कोई 50 साल का, इस तरह के लोग मैं सिखाने लग गया उन लोगों को। फिर दूसरी जगह बात करी, तीसरी जगह बात करी। अभी मेरी धीरे धीरे फाइनेंशियल सही होने लगा और मैं गोंडी में रहता था मुंबई में, वहाँ से मैं शिफ्ट करा मैंने थाने मैंने 1 महीने रहा। वहाँ से मुझको अंधेरी में जाना आना लगता था मुझको 2.5 घंटे आना, 2.5 घंटे जाना, ट्रेन से, फिर ऑटो रिक्शे से, फिर बस से, इस तरह से करके मतलब 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगते थे मुझको आने जाने में। और सोचिए अगर 5-6 घंटे अगर आपको आने जाने में लग रहे हैं थाने जैसी जगह से, अगर मैं किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास में जा रहा हूँ, वो तो चेहरा देखते ही बोलता था कि भाई नहीं यार तुम ओके। बहुत सारे लोग एटीट्यूड में रहते हैं, म्यूजिशियनों का अलग ही रहता अपना, भाई किसी से बात ही नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे भाई। इस तरह की चीज़ मैं फेस करता रहा। फिर मैंने अलग और एकेडमी खोली, 7, 8, 9, 10 एकेडमी हो गई। अभी मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक है। अभी मैंने एक घर ढूंढा था वाशी में जो 7,000 रुपये में मिलता था। 7,000 रुपये में भरपेट खाना देता था मुझको और सोने के लिए बढ़िया था, फ़ैन वैन लगे हुए थे। 7,000 रुपये खर्च करने थे और बाकी मुझे जो भी कुछ खर्च करना है उनमें से वो मेरा हो जाता था, क्योंकि मेरे पास अभी 7-8 एकेडमी हो चुकी हैं। अब ये सब चीज़ होते होते मैं वही सफ़र मेरा नवी मुंबई से उधर जाना, अंधेरी की तरफ जाना, अंधेरी, ओशिवारा, आदर्श नगर, वर्सोवा, यहाँ वहाँ सारी जगह जाना, वही हालत मतलब टाइट लगती थी। सब लोगों को देखकर ही लगता था कि स्ट्रगलर बहुत खतरनाक वाला स्ट्रगलर है। और ये करके कई बार धुतकार देते, सारे लोगों ने धुतकार दिया था। अभी मेरे दिमाग में आया यार मैं इधर तो आ गया हूँ, अभी मैं मुंबई जो आया हूँ प्लेबैक करने के लिए आया हूँ। कोई गाना मुझे आ जाए, मेरा ओरिजिनल आ जाए, किसी फिल्म में आ जाए। कई सारी छोटी छोटी फिल्मों में मेरे गाने भी आए और वो भी बड़े स्ट्रगल करके कैसे आए। तो अभी क्या होता है, मैंने एकेडमी बंद कर दी, क्योंकि मैंने कि मैं इधर जो मुंबई आया हूँ इसलिए आया हूँ क्योंकि गाना मिल जाए मुझको, और मैं वहाँ पे म्यूज़िक गुरु बन गया, लोगों को सिखाता रहा। वो मैंने बंद कर दिया। अभी जितनी मेरे पास सेविंग थी अभी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी 5-6 हज़ार रुपये मतलब रेंट दे रहा हूँ, वही 7-8 लोगों के साथ में जो मेरे साथ में सोते थे, तो वो भी ख़त्म हो गए। फिर मैं रोड पे आ गया भाई, सेकंड टाइम हो गया मेरे पास में रोड पे आ गया मैं। फिर पैसे ख़त्म हो गए। अभी क्या किया जाए, बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो रही थी। मुंबई हर चीज़, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी खा लो, बहुत महंगी थी। और मुझ जैसे बंदे के लिए जहाँ जो कमाता एक नहीं है और क्या करेगा फिर, तो मैंने वो जगह छोड़कर, एक जगह है मुंबई में नया गांव में मैं शिफ्ट हुआ। नए गांव से फिर वही हालत होने लगी, वही 2 घंटे का सफ़र आना, 2 घंटे का जाना, वही हालत टाइट, सारी चीज़ दोबारा से रिपीट होने लगी। क्योंकि पहली बार तो मैंने फेस कर ली थी, सेकंड टाइम मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल होता होता ऐसा हो गया, एक बार मैं बीमार भी हो गया, और बीमार होने के बाद में मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, अशोक भाई, जो लिरिक्स लिखते हैं, उन्होंने बेचारों ने मुझको सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे मदद की, और उन्होंने इलाज भी कराया। मैं ठीक ठाक हो गया। उन्होंने सलाह भी दी कि अगर तुझसे नहीं हो रहा था तो वापस घर चला जा। और मेरे ये सारी चीज़ जो हो रही थी मेरे साथ में, ना ही मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, ना ही मेरी फैमिली वाले, किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ मुझे पता था, या मेरे जो मुंबई में जो दोस्त लोग बन गए थे उनको पता था कि यार ये भी स्ट्रगल कर रहा है और ये भी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहा है, मगर इसका भी कुछ हो नहीं रहा है। इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद मैंने ये सारी स्टोरी या अपनी चीज़ें ना ही अपने दोस्तों को, ना ही अपने परिवार में किसी को भी, स्पेशली मेरे फादर साहब को, मैंने कभी कुछ नहीं बताया कि हमारी फैमिली में गाना बजाना तो बहुत गलत माना जाता है। वैसे मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम में ये सब चीज़ हराम मानी जाती हैं, और मेरे फैमिली बिलोंग करती है, मेरे दादा हाफिज हैं, हाजी हैं, तो लोग आस पड़ोस वाले, हमारे ख़ानदान वाले सारे लोग गवैया पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इस वजह से शायद और मेरे घर वाले मुझको सपोर्ट नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी कहानी शायद मेरे भाई को पता लग गई कि भाई ये थोड़ा परेशान था, बट अभी ये भी ठीक है। तो ये वाली कहानी मेरे भाई ने हमारी अम्मी को बता दी, और अम्मी ने मेरे डैडी को बता दी, जो डैडी मेरे कभी भी पसंद नहीं करते थे सब चीज़ें। और डैडी को पता लगा कि यार वो बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रगल किया उसने, और बड़ा भूखा प्यासा रहा है उधर। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी लाइफ में इतना इमोशनली सीन कभी नहीं हुआ। मेरी एक बार मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी बोली
क्या मैंने ऐसे ऐसे तेरी चीज़ें तेरे डैडी को बताई थी, और मैंने ज़िंदगी में कभी रोते हुए नहीं देखा उनको। और जब तेरी चीज़ें उनको बताई, वो कम से कम 1-1.5 घंटे बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, वो बहुत आंसुओं से रो रहे थे। तो मतलब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरे आंसू आ गए, मतलब बहुत, मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी, मैं भी अभी बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। तो अभी डैडी से मेरी अच्छी सी बात होती है, अभी बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके बाद में मुझको एक गाना ब्रेक मिला, मैं गाना बताता हूँ जो डी सुशांत ने मुझको एक गाना दिया था। अभी डी सुशांत इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझको एक गाना दिया, बेकरार दिल को करार आने तो दीजिए। ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग था, उन्होंने मुझको एक गाना दिया। फिर उसके बाद में उनकी 1-2 फिल्म भी आई, उस फिल्म में मैंने गाना गाया। अभी जो मैं एकेडमी बंद कर चुका हूँ, जो मैंने सोचा था कि भाई मैं प्लेबैक करने आया हूँ इधर और मैं यहाँ पे म्यूज़िक गुरु बन गया हूँ, तो मैंने वो सब चीज़ बंद कर दी, पैसे ख़त्म हो गए, अभी दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोचा, मतलब यार कहाँ से पैसे कमाए जाएँ। पहली बार जब मैंने सोचा था कहाँ से पैसे कमाए जाएँ, तो मैंने एकेडमी खोल ली थी। अभी क्या, अब एकेडमी बंद कर दी भाई, मेरे लिए तो डिसीज़न बहुत ख़तरनाक हो गया। अब मैं क्या करूँ? तो मेरे दिमाग में आया कि भाई शो करने चाहिए मुझको। तो मैं क्लब वगैरह में जाता था, खुद डेमो देता था, बोलते थे कि भाई डेमो दो, डेमो गवाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। एक बार है, शीशा स्काई क्लब था वहाँ अंधेरी में, मैंने 3 महीने वहाँ पे गाया। वो भाई अच्छी जगह थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लोग वहाँ पे मतलब एंजॉय कर रहे हैं। मैं गाना गाता था कैराओके पे, कई बार गिटार पर, जो मेरे साथ में गिटारिस्ट रहता था। मैंने 3 महीने गाया वहाँ पर, और ये सोचकर क्या शायद ये 1000 रुपये पर शो तो दे ही देंगे, मतलब जो एक इवेंट कर रहा हूँ मैं, और 2-3 घंटे का होता था। 3 महीने कर दिए भाई, उस बंदे ने मुझको 1 रुपया नहीं दिया। मैंने जिस दिन फ़ोन पे पैसे की बात करी, उस दिन से ना उसने फ़ोन रिसीव करा ना कुछ किया। जब मैंने ज़्यादा किया, मैं उसके क्लब गया, मैंने उस बंदे ने मुझे 1000 रुपये पकड़ाए, मेरा बहुत अलग हो गया। मगर वहाँ से मैं धीरे धीरे मेरे कॉन्टैक्ट बनने लगे थे। एक आदमी मिला मुझको वहाँ पे, जिसने मुझे एक बार का कॉन्टैक्ट दिया। वहाँ पे गया मैं, तो वो लोग 1000 रुपये देते थे पर इवेंट। तो मेरे साथ में गिटारिस्ट था, हम लोग जाते थे और ख़राब भी नहीं दिख सकते थे। क्लब में जा रहे हैं तो थोड़ा सा बन ठन के जाते थे, तो 200 रुपये लग जाते थे, 500 रुपये मिलते थे। 1000 रुपये मिलते थे, 500 रुपये गिटारिस्ट के, 500 रुपये मेरे। उसमें 200 रुपये मेरे एक तरफ से लगते थे, आते वक्त वो देता था गिटारिस्ट। तो हम 400 रुपये लगते थे, 300 रुपये बचते थे हम लोगों को। ऐसे ही करते करते एक बार हुआ कि मैं उसी क्लब में गाना गा रहा था, और मैं गाना वो सुनाता हूँ आपको। एक मैडम को बहुत पसंद आया था वो, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे मन ये बता दे तू, किसी और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या। तो ये सॉन्ग एक मैडम को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप हाउस पार्टी भी करते हैं। अब हाउस पार्टी मैंने ना ही तो दिल्ली में कभी नहीं करी थी, हाउस पार्टी उधर बॉम्बे में होती थी। उन्होंने मुझसे बोला हाउस पार्टी के, मुझे तारे नज़र आ गए, बोले क्या बोल रही हैं पता नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटी का बर्थडे है और आप कितने पैसे लेते हैं और कितने लोग होते हैं आपके साथ में। मतलब मैडम मैं हूँ, मेरा एक गिटारिस्ट है। तो उन्होंने 5000 रुपये मुझको बोला, और 5000 में से 1000 रुपये एडवांस भी दे दिए। मतलब मैं फूलों ने समाज रहा, मतलब पैर ज़मीन पर ही उड़ने लगा मैं। 1000 रुपये मिल गए भाई पहले ही, और 5000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मैं 3 महीने से एक शो कर रहा हूँ 1000 रुपये का, वो भी 300 रुपये बच रहे हैं अपने को। तो जब मैं वो बर्थडे पार्टी में शो करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी आए थे। जब गेस्ट आए तो उन लोगों को मेरा गाना बहुत पसंद आया, उन लोगों ने मेरा नंबर भी शेयर किया, और मेरा नाम हर जगह बताने लगे, मुझे कॉल्स आने लगे। फिर धीरे धीरे मेरा मतलब जहाँ पे भी मैं जा रहा था वहाँ पे सेम ऐसे ही होने लगा कि मेरा नंबर शेयर करने लगे वो आपस में, और मेरा इंस्टाग्राम
से मुझको फॉलो करने लगे और मुझे जितने भी इवेंट आने लगे फिर वो उसी से मेरा मतलब मुंबई में मुझको पहचान मिलनी स्टार्ट हो गई कि धीरे धीरे भाई मैं कहाँ से कहाँ पहले कहाँ इवेंट करता था, वो क्लब्स वगैरह में जाता था और कम पैसे मिलते थे, वहाँ से वो 5,000 रुपये फिर वो 10,000 रुपये, ऐसा करते 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 अब भी ऐसा है जितने भी ऑल ओवर मुंबई के क्लब्स हैं मुंबई में ऑलमोस्ट मैं सब जगह परफॉर्मेंस भी कर चुका हूँ। और क्लब्स के अलावा मेरे लाइव परफॉर्मेंस भी होते हैं जो मेरे नाम से होते हैं, अंसारी मोहसिन नाइट्स या अंसारी मोहसिन बॉलीवुड परफॉर्मेंस, सूफ़ी नाइट्स, इस तरह की सारी चीज़ें होती रहती हैं अभी मेरे साथ में। और अभी क्या होता है, अगर इन क्लब से अगर आपको बड़े शो करने हैं तो आपके लिए कुछ गाने भी निकालने होंगे, तो फिर मैंने एक गाना निकाला ज़ारा, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ उसकी। गल सुन ले कुड़िए नी गेड़े क्यों मरबोनिए, लक तेरा पतला ज कैटेगोरी नी जीना टैट क्यों पोनिए। ये सॉन्ग मेरा जी म्यूज़िक कंपनी से आया था। और आपको अगर मेरे कुछ और भी सॉन्ग सुनने हैं तो मैं स्पॉटिफाई पर हूँ, जियो सावन पर हूँ, जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं मैं सारी जगह पर हूँ। नाम टाइप करना अंसारी मोहसिन सॉन्ग्स, तो मेरे बहुत सारे लिस्ट आ जाएगी, अब आप गाने बहुत सारे सुन सकते हैं वहाँ से। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी मुश्किल आए, आप लोगों को लड़ते रहना है और उस मुश्किल से आप बहुत इजीली निकल सकते हैं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और जो आप करना चाहते हैं वो करते रहिए। इसी करने के ऊपर कोरोना के टाइम पर बहुत महामारी चल रही थी, तो हम लोगों ने एक गाना बनाया था बहुत प्यारा सा, वो मैं आपको सुनाता हूँ और फिर उसके बाद में विदा लेता हूँ। हमें जीतना है, हमें जीतना है, खुद से ही खुद को हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है, खुद से ही खुद को हमें जीतना है।